अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर शेयर सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम शर्जील भाई। रिजवान भाई, आज मार्केट का बिहेवियर थोड़ा चॉपी था। ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स की डाउनसाइड के साथ जो है वो मार्केट ने क्लोज करा। तो ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के बारे में आपको क्या व्यू है? आई गेस शर्जील भाई, बाजार का सुबह से वॉल्यूम मॉनेटरी पॉलिसी की एंटिसिपेशन के से थोड़ा सा लैकलस्टर था। फिर हमने देखा कि एससीजीसी के अंदर एक बाजार में रूमर्स आने शुरू हुए कि इसका जो क्वार्टर रिजल्ट 30 को अनाउंस होने वाला है वो कुछ अच्छा नहीं है। उसकी वजह से उसमें हमने प्रेशर देखा। उसके बाद हमने देखा कि ओजी पीपीएल बाकी चीज़ों में भी थोड़ा प्रेशर आया। और फिर एक टाइम पर बाजार में ऐसी रूमर्स भी दी कि शायद इंटरेस्ट रेट का जो कट है वो बिलो एक्सपेक्टेशन है या 100 से भी नीचे आ रहा है। तो उसके हिसाब से हमने प्रेशर देखा। बट खैर बाजार जो क्लोजिंग नोट्स पे तो मेरे ख्याल से प्रेशर में बंद हुई है। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बेसिस पॉइंट का कट और आगे चल के जो इन्फ्लेशन की आउटलुक अभी स्टेट बैंक गवर्नर साहब ने बताई है, उससे लग ये रहा है कि मार्केट में कल जो आज जो पॉइंट लूज हुए हैं उसमें अब वो पॉइंट्स कुछ का रिकवर होते हुए दिख सकते हैं और कल को सिक्लिकल में भी इंटरेस्ट आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल आज जो मार्केट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी नेगेटिव पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो मारी पेट्रोलियम की थी। ऑल इन ऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर ने जो है वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करा टुवर्ड्स द इंडेक्स। मारी का जो है वो रिजल्ट भी था आज। अनाउंसमेंट भी हुई उसकी। ऑलमोस्ट 9.30 का जो है उसका क्वार्टर रहा। 25.32 रुपीज की उसकी जो है वो हाफ ईयर रनिंग रही। उसमें जिसमें जो है वो हमने correction देखी। तो ओवरऑल मारी पेट्रोलियम के रिजल्ट की वजह से क्या व्यू है और ऑयल एंड गैस सेक्टर की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? लेकिन हमारी पेट्रोलियम की अगर आप ओवरऑल अर्निंग्स की बात करें तो वो तो वैसे ही हायर मल्टीपल्स पे था। बट क्वार्टर एंड ईयर पे उसमें डिक्लाइन आया है। ऑब्वियसली ये एक्सप्लोरेशन सेक्टर में होता ही है कि एक आध क्वार्टर किसी वजह से कोई डिप या कोई एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी होती है या कोई और रीजन होती है इसकी वजह से डिप आता है। बट हमारी ऑलरेडी अपने बहुत ऑल टाइम हाई और हायर मल्टीपल्स पे चल रहा था। तो या तो यही व्यू था कि बाजार के अंदर जो है ना लोग बाकी जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है वो मारी को कैचअप कर जाएंगे या मारी अपने आप को दोबारा से एडजस्ट करेगा। तो आज हमने देखा कि मारी में रिजल्ट के बाद एक अच्छी करेक्शन आई। बिल्कुल। वैसे तो आपने जिक्र भी करा इनिशियली सुई साउथ में आज जो कि वॉल्यूम लीडर भी था और ऑलमोस्ट लोअर कैप पे जो क्लोज हुआ। मेनली मार्केट में जो है वो कुछ एंटिसिपेशन थी रिगार्डिंग रिजल्ट्स के लोअर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स वगैरह आ रही हैं। लोअर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स वगैरह आ रही हैं। तो ओवरऑल वैसे तो हमने देखा था कि ओपरा ने जो अनाउंस करा है कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए जो गैस के रेट्स हैं वो इंक्रीज करे गए हैं। और वो सुई नॉर्थ और सुई साउथ के लिए वैसे तो पॉजिटिव था। एक्सपेक्टेशन भी ये थी कि एक अपसाइड रहेगी इसमें। तो क्या सिर्फ लोअर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स के ऊपर जो है वो गैस सेक्टर में सेलिंग रही है आज? और अगर ये वजह है तो सुई नॉर्थ भी आज जो है वो नेगेटिव नोट पे सुई नॉर्थ ने जो है क्लोज करा। तो क्या क्या व्यू बन रहा है आपका गोइंग फॉरवर्ड? हमने बिल्कुल सही चीज़ हाईलाइट की। मेरे ख्याल से सुई साउथ के अंदर तो खैर लोअर लॉक हो गया था लेकिन उसके एंटिसिपेशन में सुई नॉर्थ भी नीचे आया था, जबकि इसके रिजल्ट या इसकी कोई भी ऐसी ऐसी चीज़ नहीं थी। और गैस प्राइस का बढ़ जाना ऑब्वियसली इनके रिटर्न्स पे तो फर्क नहीं पड़ता। बट ऑब्वियसली सेल्स अगर आप हाई रेट पे कर रहे होते हैं तो आपके आपके सर्कुलेटेड पाइल अप नहीं होता। और दूसरा ये होता है कि आपका जो है अगर आप कैप्टिव पावर प्लांट्स को बेचते रहते हैं तो वो बल्क कस्टमर्स होते हैं। उससे आपका यूएफजी का नंबर भी कम रहता है। तो ये एक चीज पॉजिटिव थी। इस पे मेरे हाथ से आज साउथ नॉर्थ को पॉजिटिव परफॉर्म करना चाहिए था। बट रिजल्ट की एंटिसिपेशन में इसको प्रेशर आया और इसमें काफी अच्छा हमने देखा कि सेलिंग रही। और शायद हो सकता है रिजल्ट बाकी इस क्वार्टर का खराब आ रहा हो। लेकिन अगर आप इसमें जो पॉजिटिव डेवलपमेंट ओवर द पीरियड हुई है, इंटरेस्ट रेट का नीचे आना और जिस तरह से इनकी यूएफजी लॉसेस कम हुए हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी चीज़ों को बेहतर किया है और टैरिफ पास ऑन होता चला जाएगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में साउथ नॉर्थ में यहाँ से अब अच्छे हाइट बन सकते हैं या और अच्छा रिटर्न यहाँ से बन सकता है। क्योंकि अर्निंग वाइज जो है ना काफ़ी क्लैरिटी आ गई है। गवर्नमेंट्स जो सेक्टर्स में ना यही मसला होता था कि आपकी अर्निंग पे और सर्कुलर की से ना विजिबिलिटी नहीं होती थी। तो अब जिस तरह से ये काम हुआ है मुझे लगता है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिल्कुल। इसके साथ साथ क्योंकि कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन इज इन फुल स्विंग एज वेल। आज भी जो है वो कुछ अनाउंसमेंट थी। अटक ग्रुप की अनाउंसमेंट थी जिसमें एटीआरएल की एक की अनाउंसमेंट थी। ऑलमोस्ट 5 रुपए का पे आउट रहा। अर्निंग्स में भी हमने जो है वो अच्छी ग्रोथ देखी। इसके अलावा पाको की भी एक मेजर अनाउंसमेंट थी। पहला क्वार्टर जो है थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था पर सेकंड क्वार्टर में जो है वो आई गेस अर्निंग्स वगैरह में हमने एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखी। 25 रुपीज का जो है उसका पे आउट रहा। तो आज की अनाउंसमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? खासतौर पर पीओएल की अगर हम बात करें तो 25 रुपीज के पे आउट को आप कैसे देख रहे हैं? गोइंग फॉरवर्ड क्या व्यू है इसमें? और क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि यील्ड वाले ऑप्शन जो है वो मार्केट जूं जूं बढ़ती आ रही है तो यील्ड वाले ऑप्शन जो है वो कम हो रहे हैं। तो हाउ डू यू सी पीओएल एज एन अपॉर्चुनिटी और क्या यील्ड लग रही है आपको इसकी गोइंग फॉरवर्ड? मेरे ख्याल से देखें, दो चीज़ें हैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड में। दो चीज़ों की अर्निंग आती है। एक तो अगर आप
एक्सप्लोरेशन साइड पे तो काफी ऐसे तो म्यूटेड है, लेकिन जो है अब सुना है कि कुछ एक्सप्लोरेशन साइड पे भी इन्होंने एक्टिविटी बढ़ाना शुरू की है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में आपको ये भी अच्छे सरप्राइज मिलेंगे। इसी वजह से उन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है और आगे अपने एक्सप्लोरेशन को थोड़ा बूस्ट कर रहे हैं। प्लस जो अर्निंग साइड पे आपने बात की, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो सरप्राइज आ सकता है वो ये आ सकता है कि डिविडेंड डिविडेंड मेरे ख्याल से जो है ना ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया है। और सॉरी, मैं बात कर रहा था इसकी अर्निंग्स के हवाले से ना। तो मुझे ऑयल की प्राइस जो है ना, कहीं जब से वो ट्रम्प की स्टेटमेंट आई है ऑयल ने करेक्ट किया है, 74-75 के अराउंड अगर ऑयल रहता है और करेंसी भी, क्योंकि आपने स्टेट बैंक गवर्नर की स्टेटमेंट देखी होगी, तो उन्होंने कहा है कि अभी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चल रहा है और आगे रेमिटेंसेस के नंबर्स और एक्सपोर्ट के नंबर की वजह से लगता है कि ये पूरा साल जो है, जो जून तक का फिस्कल ईयर जो है हमारा पॉजिटिव क्लोज होगा या बहुत माइनर सा करंट अकाउंट डेफिसिट हम करेंगे। तो इसका मतलब ये कि करेंसी भी नहीं रहती। तो ये दो मेजर ट्रिगर होते हैं जो पाको की अर्निंग को बूस्ट करते हैं। तो वैसे ये स्टॉक्स ऑब्वियसली जो कमा रहा है तकरीबन उसका 80% 70% पे आउट करता है, और मार्केट में बहुत कम यील्डिंग स्टॉक्स रह गए, तो सवाल से बहुत अच्छा है। इसीलिए इसके पे आउट पे मार्केट ने एक अच्छा इसको सेलिब्रेट भी किया। 12-13 रुपये ये अप हो गया था अपने लो से। तो वो देखते हुए तो बेहतर लगता है, बट और पोर्टफोलियो में होना भी चाहिए। लेकिन ये है कि आगे कोई फर्दर कोई अर्निंग्स ट्रिगर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि या तो कोई सरप्राइज डिस्कवरी आ जाए, या जो है पाको के अंदर कोई ऑयल प्राइस वगैरह की ऐसी मूव आ जाए, या जो करेंसी की मूव है, तो उस सूरत में फिर बिल्कुल पाको के अंदर एक रैली बन सकती है। बट फिलहाल तो ये लग रहा है कि ये इसी तरह 30-40 रुपए के एक बैंड है, समवेयर बिटवीन 600-670, उसी के दरमियान फिलहाल लगता है, अगर कोई इसमें कोई और ट्रिगर नहीं क्रिएट आता। बिल्कुल। टू लास्ट क्वेश्चन देन वी आर गोना रैप अप द सेशन। ओवरऑल मार्केट गोइंग फॉरवर्ड क्या व्यू बन रहा है मार्केट के हवाले से? रोल ओवर वीक भी चल रहा है, आज पहला दिन था। तो रोल ओवर वीक में कोई आपको फर्दर प्रेशर आता हुआ नजर आता है मार्केट में? उसके अलावा कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स भी हैं गोइंग फॉरवर्ड, जिसमें मेनली डेट ऑफ एफएफसी की अनाउंसमेंट है 29 को। आज ईफेड की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई, तो फेड्स के भी जो है वो हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन को मद्देनजर रखते हुए और रोल ओवर वीक को मद्देनजर रखते हुए क्या व्यू बन रहा है आपको? मेरे ख्याल से शर्जीलो, देखिए दो चीजें हैं। चलो यहाँ में एक चीजों को देखना पड़ेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जैसे स्टेट बैंक ने भी कहा कि आप आगे इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है, अगर कोई सरप्राइज नहीं आता और सरप्लस में ही हम, उन्होंने कहा कि हम जो फर्स्ट हाफ है तो सरप्लस में क्लोज हुआ है, और सेकंड हाफ भी हमें लगता है कि सरप्लस में रहेगा या बहुत माइनस सा करंट अकाउंट होगा। तो सूरत को देखते हुए, उसको देखते हुए लगता है ये कि आगे सिक्लिकल्स में और बाकी चीजों में इंटरेस्ट आ सकता है। दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट अगर इन्फ्लेशन 7% होती है, तो अंडर IMF प्रोग्राम और 7+3 भी कर लें, तो ये 2 भी कर लें, तो 8-9% की इंटरेस्ट रेट हो सकता है। तो यहाँ से भी तकरीबन कोई 2-3% का 2.5% का रूम बनता है। और दो फौरन नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। लेकिन लग ही रहा है कि जब इन्फ्लेशन की फोरकास्ट 7% और 5% के दरमियान है, तो ये जून तक ही जो है ना तकरीबन 1-2% और कट आ सकता है। तो लगता है ये कि बाजार के अंदर अगर आप गोइंग फॉरवर्ड रखें, सो देखें, तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही चीज है जो मार्केट को डिस्टर्ब कर सकती है, उसके मोमेंटम को ब्रेक कर सकती है, वो शायद पॉलिटिक्स हो सकती है। अदरवाइज जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो तो शो कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से और परफॉर्म कर सकती है और बेहतर कर सकती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। अल्लाह हाफिज।